कहानी शुभचिंतक संत शिवदास। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम शिवदास था। शिवदास अपने प्रेम, करुणा और सरलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके मन में हर व्यक्ति के लिए गहरी सहानुभूति थी और वे हमेशा दूसरों के भले के लिए प्रार्थना करते थे। इसी कारण लोग उन्हें शुभ चिंतक कहते थे। उनके जीवन का उद्देश्य न तो किसी बड़े मंदिर का निर्माण था, न ही किसी प्रतिष्ठा का अर्जन, बल्कि वे बस लोगों के जीवन में सच्ची शांति और आनंद का संचार करना चाहते थे। शिवदास एक कुटिया में रहते थे, जो गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराने विशाल वट वृक्ष के पास स्थित थी। ये वट वृक्ष गांव के लिए एक पवित्र स्थान था और संत शिवदास प्रतिदिन इसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान, प्रार्थना और सत्संग किया करते थे। गांव के लोग अपने जीवन की छोटी बड़ी परेशानियों को लेकर संत के पास आते और उनकी सादगी से भरी सलाहों में उन्हें समाधान मिल जाता था। शिवदास कभी किसी से धन नहीं लेते थे, न ही किसी प्रकार का विशेष सम्मान मांगते थे। उनके लिए सच्चा आनंद लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखने में था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो शिवदास की ख्याति सुनकर वहां पहुंचा था। व्यापारी ने संत से मिलते ही कहा, महाराज, मैंने बहुत धन कमाया है, मेरे पास सब कुछ है, परंतु मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे भी शांति प्राप्त करने का मार्ग बताएं। संत शिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचें, उनके सुख की कामना करें। संसार में भौतिक चीजों से आनंद नहीं मिलता। असली आनंद दूसरों की भलाई में निहित है। व्यापारी उनकी बात समझ गया और उसने प्रण किया कि वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित करेगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका जीवन पहले से अधिक शांत और खुशहाल हो गया है। कुछ वर्षों के बाद गांव में एक कठिन समय आया। सूखा पड़ गया और लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। फसलें सूख गईं, कुएं और तालाब सूख गए। लोग बेहद परेशान हो गए और सभी ने मिलकर संत शिवदास के पास जाकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। शिवदास ने लोगों को धैर्य रखने और एक दूसरे की मदद करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, परमात्मा ने हमें एक दूसरे के लिए शुभ चिंतन और सेवा का उपहार दिया है। इस कठिन समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो सारा ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करता है। संत शिवदास की बातों से प्रेरित होकर गांव के लोग अपने पास जो भी थोड़ा बहुत अन्न और जल था, उसे साझा करने लगे। जिनके पास कुछ अधिक था, वे उसे दूसरों के साथ बांटते। धीरे धीरे गांव में एकता और भाईचारे का माहौल बन गया। सभी ने मिलकर अपना कठिन समय बिताया और हर किसी ने यह महसूस किया कि दूसरों के प्रति शुभ विचार रखने से भीतर की शक्ति बढ़ती है। कुछ समय बाद गांव में पहली बारिश हुई। लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। फसलें हरी भरी होने लगीं और गांव में समृद्धि लौट आई। गांव के लोग एक बार फिर संत शिवदास के पास जाकर उनका धन्यवाद करने लगे। संत ने सबकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह हमारी एकता और एक दूसरे के प्रति शुभ विचारों का ही परिणाम है। हम सभी परमात्मा का एक हिस्सा है और जब हम दूसरों की भलाई की सोचते हैं, तो परमात्मा भी हमारी सहायता करते हैं। यह सोच ही सच्ची भक्ति है। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने यह प्रण किया कि वे हमेशा दूसरों के लिए शुभ चिंतक बने रहेंगे। वे किसी भी प्रकार के मतभेदों से ऊपर उठकर एक दूसरे की भलाई की कामना करते थे। संत शिवदास का यह शिक्षाप्रद जीवन मार्ग उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। इस प्रकार संत शिवदास ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन में सच्ची शांति और आनंद तब प्राप्त होती है, जब हम दूसरों के लिए शुभ चिंतन करें और उनके कल्याण की कामना करें। उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है और उनका शुभ चिंतक बनने का आदर्श पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है।